वो चुड़ैल रात भर उनकी छत पर इधर उधर मंडराती रहती है। फिर सुबह होने पर राजेश गांव वालों को इस बारे में बताता है। ये घटना अब बढ़ती ही जा रही है। राजेश भाई, एक काम करो, आज रात छत पर मिट्टी डाल देना। अगर कोई छत पर आया तो उसके पैर उस पर छप जाएंगे। इससे पता चल जाएगा सच में कोई छत पर आता है या यह सिर्फ एक अफवाह है। फिर रात होने से पहले राजेश छत पर मिट्टी डाल देता है। देर रात राजेश और रीमा सो रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आती है। डर के मारे उनकी नींद खुल जाती है। अजी देखिए, छत से गुर्राने की आवाज आ रही है। लगता है कोई बंदर है। अजी नहीं, ये कोई बंदर की आवाज नहीं हो सकती। ये बहुत डरावनी आवाज है। अजी आज दूसरा दिन हो गया और ये मनहूस आत्मा हमारे छत पर मंडरा रही है। अजी गांव वालों का मानना है कि तीसरे दिन वो सर काटकर अपने साथ ले जाती है। पहले पता तो चल जाए कि छत पर सच के कोई चुड़ैल है या कोई जंगली जानवर। फिर रात भर उसी छत पर किसी के चलने और गुर्राने की आवाज आती है। सुबह होने पर राजेश और रीमा घर की छत पर जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां मिट्टी पर बड़े बड़े कदमों के निशान होते हैं और वह उल्टे होते हैं। अरे मर गए रे, ये तो उल्टे पैरों के निशान हैं। इसका मतलब चुड़ैल की अफवाह नहीं सच है। मुझे अभी गांव वालों को इसके बारे में बताना होगा। फिर राजेश भागता हुआ जाता है और कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर आता है। वे सब गांव वाले उल्टे पैर के निशान देखकर डर जाते हैं। ये तो उल्टे पैरों के निशान हैं भाई। गांव के ऊपर सच में चुड़ैल का साया है। राजेश भाई, मेरी मानो तो तुम आज ही ये घर छोड़ दो। अगर ये अफवाह सच है तो इसका मतलब आज तीसरा दिन है और वो चुड़ैल तीसरे दिन उस घर में रह रहे लोगों के सिर अपने साथ ले जाती है। तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। नहीं, मेरे हिसाब से ये जरूर किसी की शरारत है। मुझे लगता है कोई हमसे हमारा घर खाली करवाना चाहता है ताकि हम डर कर इस घर औने पौने दामों में बेचकर चले जाएं। अजी आपका दिमाग खराब हो गया है। अगर सच में चुड़ैल हुई तो आज वो हमारे सर काटकर अपने साथ ले जाएगी। तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। गांव वालों, आज रात को तुम लोग मेरे घर के आसपास ही रहना। तभी आधी रात होने पर उनकी छत पर कोई दस्तक देता है। कदमों की आवाज से उन दोनों की नींद खुल जाती है। अजी मर गए। आज तीसरा दिन है। आज हम नहीं बचेंगे जी। आज वो हमारी गर्दन काटकर अपने साथ लेकर ही जाएगी। गांव वालों ने कहा भी था घर खाली कर दो, लेकिन आपने उनकी एक न सुनी। लो आ गई चुड़ैल। अब क्या करोगे? तभी उस चुड़ैल के कदमों की आवाज तेज हो जाती है। अजी लगता है कोई सीढ़ियां उतर रहा है। ये आवाज सीढ़ियों की तरफ से आ रही है। कुछ कीजिए ना, क्या है आपकी तरकीब? अजी रुको, तुम रोना बंद करो और आवाज बंद करो, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। फिर राजेश दूसरे कमरे में जाता है और वहां से 2 पुतले उठाकर लाता है और उन्हें बेड पर लिटा देता है और उनके ऊपर चादर डाल देता है और सारी लाइट बंद कर देता है। देखो रीमा, अब हमें छुपना होगा। चलो जल्दी करो। फिर वे दोनों उसी बेड के नीचे छिप जाते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे मर गए जी, ये वही चुड़ैल है जी। चुप रहो, आवाज मत करो। हो सकता है दरवाजा न खोलने पर वो चली जाए। फिर कुछ देर दरवाजा खटकता रहता है और जोर की आवाज आती है और दरवाजा टूट जाता है। वो चुड़ैल अंदर आ जाती है। दोनों बिस्तर के नीचे छिपे होते हैं। है भगवान, अब हमारा क्या होगा? फिर वो खंजर से बिस्तर पर सो रहे लोगों पर खंजर से हमला कर देती है और उन पुतलों का गला काट देती है और पास में बैठकर खाने लगती है। तभी उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि वो किसी इंसान के सर नहीं है, उसके साथ धोखा हुआ। वो बहुत गुस्से में आ जाती है। धोखा, मेरे साथ धोखा करते हो इंसानों। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हारे खुशबू सूंघ सकती हूँ। मुझे पता है तुम यही कही हो। अब हम नहीं बचेंगे। अरे मर गए रे, अब क्या करे रीमा? अजी आपकी ही तरकीब थी। अब आप ही बताओ क्या करना है। अब तो एक ही तरकीब है। जल्दी बताइए क्या है। भागो,
जितनी जोर से भाग सकते हो भागो। इतना बोलकर राजेश वहां से भागने लगता है। चुड़ैल की नजर उन पर पड़ती है। अजी रुकिए, आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कहाँ भाग रहे हैं? फिर रीमा भी राजेश के पीछे भागने लगती है। फिर दोनों घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। अरे गांव वालों, जल्दी आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। तभी सब गांव वाले हाथों में मशाल लेकर आ जाते हैं। चुड़ैल खिड़की से देख रही होती है। भाई चुड़ैल घर के अंदर ही है, हमें कुछ करना होगा। अगर वो बाहर आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। खिड़की में चुड़ैल को देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। तभी चुड़ैल जोर जोर से गुर्राने लगती है। भाई, इस चुड़ैल को रोकने का एक ही तरीका है। इस चुड़ैल को आग के हवाले करना पड़ेगा, नहीं तो ये चुड़ैल किसी भी वक्त उड़ के बाहर आ जाएगी। फिर सब गांव वाले घर को आग के हवाले कर देते हैं। फिर चुड़ैल भी घर के साथ साथ जलकर राख हो जाती है। हम तो बेघर हो गए। तुम घबराओ नहीं, हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हारा घर बनाएंगे। फिर सब गांव वाले मिलकर उनका घर बनाते हैं।